नमस्कार दोस्तों, मैं निशा राठौड़ अपने इस मोटिवेशन चैनल पर फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। यह कहानी है दो गरीब किसानों की जो अपने परिवार के साथ रहते थे और दिन रात मेहनत करके अपने छोटी छोटी ज़मीनों पर खेती किया करते थे ताकि वो अपना और अपने परिवार वालों का पेट भर सके। तो एक दिन वह दोनों किसानों की एक साथ मौत हो जाती है। जब मरने के बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला उनसे कहता है कि बताओ तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में क्या कमी रह गई थी ताकि तुम्हारी इस ज़िंदगी में मैं उसे पूरी कर सकूं। अब यह सुनकर पहला किसान आगे बढ़ा और बोला, ए ईश्वर, आपने मुझे बहुत ही दुख भरी ज़िंदगी दी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं हर दिन बैल की तरह खेतों में मेहनत करता था और जो कमाता था वो बस किसी तरह खाने पीने के लिए ही काफ़ी होता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने और ना ही दूसरों की तरह ज़िंदगी का मज़ा लिया था। मेरे हाथ हमेशा खाली ही रहे थे। आपने मुझे कैसी जानवर जैसी ज़िंदगी दी थी। तो ईश्वर ने उसकी बात सुनी और उससे पूछा कि तो अब बता कि तुझे अगले जन्म में क्या चाहिए। किसान ने तुरंत कहा, ईश्वर, मुझे ऐसा बना दो कि मुझे कभी किसी को कुछ देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं बस सबसे लेता ही रहूं। मुझे सिर्फ पाना है, देना नहीं है। ईश्वर ने हामी भरी और कहा, ठीक है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, तू जा। इसके बाद ईश्वर ने दूसरे किसान की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कमी रह गई थी, बताओ। दूसरे किसान ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया था और मैं इसके लिए आपका शुक्र अदा करता हूँ। मुझे अच्छा परिवार मिला, मेहनत करने के लिए ज़मीन मिली थी और मैं जो भी कमाता था उससे मेरे घर वालों का पेट भर जाता था। आपकी हर जिंदगी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बात हमेशा मेरे दिल में चुभती रही। कई बार भूखे प्यासे लोग मेरे दरवाजे पर आते थे। मैं उन्हें पानी तो दे सका लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दे पाता था। वो लोग भूखे ही लौट जाया करते थे और यह अफसोस आज भी मेरे दिल में है। तो ईश्वर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तो अगले जन्म में तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। तो उस किसान ने कहा, ईश्वर, मुझे इतना काबिल बनाइए कि मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा या प्यासा इंसान वापस ना जा सके। मैं सबको दे सकूं, सबकी मदद कर सकूं। ईश्वर ने हामी भरी और कहा, ठीक है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, अब जा। अब अगले जन्म में दोनों किसान उसी गांव में दोबारा जन्मे और साथ ही बूढ़े हुए। लेकिन उनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहला किसान जिसने सिर्फ पाने की इच्छा जताई थी कि मुझे सिर्फ मिले, मैं किसी को ना दूं, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी और अब सच में उसे किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी बल्कि हर किसी से ले रहा था। दूसरा किसान जिसने कहा था कि मैं सिर्फ दूसरों को दे सकूं, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी और उसके घर आने वाला कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता था। वो सबकी मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता और ज़रूरतमंदों का सहारा बनता था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह देखते हैं। पहले किसान ने अपनी परेशानियों और कमियों पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे ने अपने पास जो कुछ भी था उसकी कदर की और उसने दूसरों के साथ बांटने की इच्छा रखी। तो हमारे देखने का जो नज़रिया है वो बहुत मायने रखता है। अगर आपके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम भी आ गई लेकिन आप पॉजिटिव तरीके से उसे देख रहे हो तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।